हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 इसका आईसी निकालना है। मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका आईसी किसका डीसी होता है? सेक इनवर्स एक्स का डीसी है। किसका डीसी है? सेक इनवर्स एक्स का। तो इसका आईसी क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपको देखिए इसके एक्स के डीसी से भी डिवाइड रहता है, उसे कोई दिक्कत का है? नहीं है। अब एक बार 29 नंबर को देखिए। अब इस पे एग्जांपल देख के छोड़ दे। एग्जांपल अब क्या देंगे? छोड़ दो इसको, अब सब एग्जांपल क्या बनेगा। अब 29 चलिए देखिए 29 नंबर हो गए 1 बाई इंटीग्रेशन यही है मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो अब देखिए ये सेक लिखे हैं तो प्लस में, लेकिन अगर कोसेक इनवर्स एक्स लिख देंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। काहे कि सी आ गया, काहे कि क्या आ गया? सी आ गया। कोसेक इनवर्स लिखेंगे तो काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए ठीक है, इधर देखिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल इसका हिंदी होगा अनिश्चित समाकलन का गुण। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन का गुण होता है। चलिए अनिश्चित समाकलन का गुण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखना है इंटीग्रेशन के ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स है dx इक्वल टू, लिख देंगे के बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन करना हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो के एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे के ऑपरेशन ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? के ऑपरेशन ऑफ एक्स। इसको इस तरह से भी लिखते हैं के एफ ऑफ एक्स dx, के एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू हो जाएगा के बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx। जैसे देखिए एग्जांपल इस पे देते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिना एग्जांपल बनाया जाता है, लेकिन फिर भी एग्जांपल डाल रहे हैं। 2x का इंटीग्रेशन, जैसे 2 बाहर निकल जाएगा, x का हो जाएगा dx। 2 बाहर निकल गया, x का ऐसी करो, x के पावर कितना है? 1। पावर बढ़ा के पावर से भाग, इसके मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स। x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस c, 2 से 2 का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, इधर का आंसर। तो मतलब ये कहना है कि कांस्टेंट रहेगा इनटू में, कांस्टेंट को क्या निकाल लिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। क्या लिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 आइए 2 में चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में है कि अगर इंटीग्रेशन में माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसको भी आप बाहर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स जैसे डीसी में निकालते थे, उसी तरह आईसी में भी क्या कर सकते हैं? माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। एग्जांपल में चलिए 1 नंबर इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया dx, माइनस बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर का हो गया dx, माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड एक्स के डीसी 1 प्लस सी, दिस इज द आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, इस का हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर इंटीग्रेशन प्लस माइनस में हो, जैसे एफ ऑफ एक्स है प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है और ये क्या है? डी ऑफ एक्स है। तो प्लस माइनस में जैसे डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स सबको दे दिया जाता था, उसी तरह इसमें भी इंटीग्रेशन को सबको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ले लो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन अपना, प्लस माइनस ले लो जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन अपना। इसका एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इसके लिए देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर आईसी इंटीग्रेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का आईसी डीएक्स का। बोले कि दो गो इंटीग्रेशन प्लस माइनस में है तो आप प्लस माइनस में अलग अलग दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स का हो जाएगा डीएक्स। इसका ऐसे करो, पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड्स, अब मुड़िया के डीसी से डिवाइड्स, मतलब आर्गुमेंट से डिवाइड्स, यानी x का डीसी x के रिस्पेक्ट में डीसी से क्या होता है डिवाइड, साइन x का डीसी cos x, यहाँ माइनस हो जाएगा, c आया तो माइनस बाई आर्गुमेंट मतलब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स। जब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स करेंगे तो आप देख सकते हैं x का डीसी x के रिस्पेक्ट में प्लस c तो आप जानबे करते हैं 1/3x³ माइनस cos x प्लस c इधर का हो गया आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि इंटीग्रेशन f ऑफ x dx बराबर g ऑफ x प्लस c होगा तो f ऑफ x के इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस कितना है c। तो इसका कहना है कि इंटीग्रेशन लीनियर होना चाहिए f ऑफ, जैसे ax प्लस कितना b लीनियर होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है, देखिए ध्यान से, जैसे f ऑफ x का आईसी कितना हो गया g ऑफ x, तो ये करो आईसी कितना होगा g ऑफ ax प्लस का b होगा, अब मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स डीसी ऑफ कितना ax प्लस का हो गया डीसी ऑफ x प्लस b। जैसे यहां से यहां तक क्या होना चाहिए लीनियर, लीनियर मतलब रैखिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमेशा होगा। स्क्वायर होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है, रैखिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा है इसका, देखिए एग्जांपल देखिए, सेक स्क्वायर 3x माइनस 2 dx। अब इसकी आईसी करनी है, लीनियर है कि नहीं है, लीनियर है, लीनियर है ना, पावर 1 है तो लीनियर है, तो सेक स्क्वायर x का आईसी क्या होता है tan x, tan x मतलब x की जगह पर 3x माइनस कितना हो जाएगा 2, आईसी हो गया, f ऑफ x का आईसी हो गया, आईसी हो गया। और कह कि लीनियरवा के डीसी से डिवाइड्स, डीसी ऑफ लीनियर, डीसी ऑफ का लिखा है लीनियर, तो लीनियर का डीसी कीजिए, तो लीनियर का डीसी आइए 3 बाहर निकल गया, x का डीसी 1 माइनस 2 का डीसी 0, दिस इज द आंसर नंबर। अब प्लस का होता है c, एक में प्लस c मिलाएगा 10 होगा। अब यहां देखिए, तो यहाँ पे भी c का होगा लिखाएगा, ये ध्यान देना। और देखिए यहाँ तो 1/3 tan 2x माइनस 3 अब प्लस c इधर का हो जाएगा आंसर 3x माइनस होगा। हाँ यहाँ पे है 3x माइनस 2 तो यहाँ 2 रहेगा, और 3x माइनस का होगा 2 होगा, ये 1 का होगा 3 है, यहाँ भी 3 है ना, हाँ तो 3x माइनस 3 है, तो इच्छा पछा भी हो गया 3x tan 3x माइनस 3, और ये वाला 3 इंटू में चल गया 1/3, दिस इज द का हो गया आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज हमरा के यो जान लीजिए सो एक्सरसाइज 7.1 के चैप्टर बना रहे हैं, चैप्टर का क्वेश्चन नंबर कौन 1। आइए चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है देखिए, दिया है sin 2x, ध्यान से देखना sin क्या है 2x। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या कर रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इनएक्सपेक्शन। इनएक्सपेक्शन मेथड क्या होता है,
इन इंस्पेक्शन मेथड बताने जा रहे हैं। इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाता है, इसको जनरल मेथड से बना दिया जाता है। जनरल मेथड बहुत आसान है। इन इंस्पेक्शन मेथड क्या है आइए दिखाते हैं, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव वही है आपका इन इंस्पेक्शन मेथड से आईसी। इन इंस्पेक्शन मेथड से आईसी बनाने का कर रहे हैं, जान रहे हैं। इन इंस्पेक्शन के हिंदी क्या होता है? हिंदी निरीक्षण होता है। क्या है? निरीक्षण विधि द्वारा बनाना है। इन इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण विधि द्वारा अवकलज करें। sin 2x का निरीक्षण विधि द्वारा क्या करें? अवकलज करें। समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, विधि द्वारा समाकलन। ध्यान देना, इंस्पेक्शन मेथड किस तरह से क्या होता है? बनता है, ठीक है। निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन या इसी को समाकलन को ही बोलते हैं प्रति अवकलज विधि। प्रति अवकलज, प्रति अवकलज, अवकलज के उल्टा प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब अवकलज के उल्टा समाकलन। अवकलज के उल्टा क्या होता है? समाकलन। ज्ञात करें, क्या करें? ज्ञात करें। तो आइए देखिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। sin 2x है, sin का है। सबसे पहले सोचिए कि sin 2x का 2x किसका डीसी होता है? किसका डीसी कर देने पर sin 2x आएगा? cos 2x का। किसका डीसी करना पाएगा? cos 2x का। तो यहां पर लिख देते हैं d cos 2x और बाई कितना लिख देते हैं? dx। d cos 2x बाई कितना? dx। और डीसी कर देंगे। कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट क्या आ रहा है क्या जा रहा है कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है sin 2x आना चाहिए। sin 2x क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तो sin 2x किसका डीसी करेंगे तो आएगा sin 2x cos 2x का। तो लिखिए माइनस डीसी करिए sin 2x अब फिर 2x के डीसी होगा तो 2 into 1 डीसी हो गया। तुम्हें चाहिए क्या? sin 2x। sin 2x को साफ एकदम अलग कर लो। sin 2x बराबर, ध्यान से देखिएगा, माइनस जाएगा होने तो माइनस हो जाएगा, 2 गुणा में है तो जाएगा कितना में? भागा में। -1/2 और d cos 2x बाई dx। कोनो दिक्कत है तो बोलिए आप लोग। इतना लिखना कोई दिक्कत है? नहीं है। हमें निकालना है समाकलन। अब क्या निकालना है? समाकलन। दोनों तरफ समाकलन करने को, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, आइए समाकलन कर रहे हैं। इधर भी लगाइए इंटीग्रेशन sin 2x इंटीग्रेशन के लिए dx x के सापेक्ष। कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन d cos 2x बाई का dx। का किए कुछ नहीं, इंटीग्रेट के साइन लगा दिया, दोनों तरफ dx लिख दिया। जैसे लिखते हैं ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो दोनों तरफ d बाई dx लगा देते हैं। और जब यहां लिखेंगे कि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, चाहे इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आईसी लगा देंगे, इधर आईसी लगा देंगे, आईसी के काट देंगे dx, क्योंकि पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। कभी भी लिख देंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, इसका मतलब समझ जाना है कि दोनों तरफ आईसी का साइन लगेगा, dx लिखाएगा। जैसे पहले लिखते थे कि x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो दोनों तरफ क्या लगाते थे? d बाई dx लगाते थे। हाँ बोलते रहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है।
डी बाई डी एक्स दोनों तरफ क्या करते थे, लगाते थे। अब यहाँ इंटीग्रेट लिख देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक मतलब कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन क्या कर देना है, लगा देना है। इसका इंटीग्रेशन निकालना ही है, इसका इंटीग्रेशन निकालना ही है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो निकालिए। आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, -1/2 डीसीआ से आईसीआ गायब हो जाएगा। पढ़ा है क्या कभी? डीसीआ से आईसीआ क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, डीसी से आईसी क्या होगा तो cos 2x अब प्लस लास्ट में आईसी होगा ना, सी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सी, डीसी तक का हो गया। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं निरीक्षण विधि द्वारा अवकलज या प्रति अवकलज, इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं निरीक्षण विधि इस मेथड को। लेकिन लोग क्या करता है, लोग के बारे में देखिए क्या करता है, लोग सीधे कहेगा इंटीग्रेट कर दो sin 2x के, sin 2x के dx के, sin 2x के आईसी कितना हो जाएगा -cos 2x, अब मुड़िया का डीसी से डिवाइड 2 × 1 प्लस सी, आंसर आ गया। इतने आराम दे आ गया, लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है। आंसर आ जाता है, लड़के खुश हो जाते हैं कि आंसर आ गया, इतना चेक करने जाएगा, हाँ ये ठीक है, लेकिन 0 नंबर आएगा, क्योंकि इस विधि में आपका निरीक्षण विधि नहीं लगा। निरीक्षण विधि कह देगा तो इसी मेथड से बनाना है, ग्रांटेड। चले सेकंड क्वेश्चन, तो इस मेथड से क्या करेंगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या है, cos 3x, cos कितना है, सोचिए cos 3x किसका आईसी होता है, sin 3x का, तो लिखो डीसी कर दो, d sin 3x बाई dx, ऐसी मारिए sin 3x के cos 3x के 3 × 1, हमें इतना चाहिए, इतना कोला करो, cos 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 उधर डिवाइड में जाएगा 1/3 d sin 3x बाई dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने को, s के सापेक्ष समाकलन करने को, समाकलन क्या करने पर आइए समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने का मतलब इधर समाकलन लगाइए, 1/3 निकाल के इधर समाकलन लगाइए, जो है तो छापिए, cos 3x और का dx, d sin 3x अब आई का dx, ic के dx, dc के dx है, ic के dx इंटू में रहता है, dc के डिवाइड्स में, तो ic के इंटू में। चलिए इधर का तो निकालना ही है, 1/3 डीसीआ से आईसीआ गायब, जानता है ना, तो लिखिए क्या होगा, sin 3x प्लस सी, इधर का हो गया आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का e के पावर 2x है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेट पहले कर लो, i इक्वल टू इंटीग्रेट करना, e के पावर क्या कर 2x dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ऐसे भी बना सकते हो। इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये सोचेंगे कि e के पावर 2x किसका इसी होगा, डीसी होगा, किसका डीसी e के पावर 2x होता है, e के पावर 2x है, तो कर दो डीसी ध्यान दे, e के पावर कितना हो गया 2x बाई कितना dx, e के पावर 2x के डीसी e के पावर 2x और 2x के डीसी 2 × 1। अब हमें इसको चाहिए, इसको अलग करो, e के पावर 2x इक्वल टू हाफ 1/2 d e के पावर 2x बाई dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, एक बार लिखा है हिंदी में, यहाँ इंग्लिश डाल दो, हिंदी वाला ने इंग्लिश पढ़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इंटीग्रेशन लगाओ,
इंटीग्रेशन ई के पावर कितना हो गया 2x dx। आप बाहर निकल गया इंटीग्रेशन d ई के पावर 2x dx, यहाँ क्या हो गया dx। ये सोचना होगा कि 1/2 कहाँ बाहर निकला, ई के पावर, हाँ ई के पावर 2x क्यों नहीं निकला, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, x रही तो नहीं निकलेगा। आइए 1/2 डीसिया से आईसिया गायब, 1/2 लिख दिए 1/2 और डीसिया से आईसिया गायब तो कितना हो जाएगा ई के पावर 2x प्लस सी इज द क्या हो गया आंसर। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन बनाना है, लेट कर लिए पहले ही, कभी भी इंटीग्रेशन को आई लेट किया जाता है। आई में दिया हुआ है किसका इंटीग्रेशन करना है ax प्लस का b के पावर 2 का है dx, इसका इसी निकालना है निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन कर। तो अभी सब 1 2 3 भी निरीक्षण विधि द्वारा बना, ये भी निरीक्षण विधि द्वारा ही क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। सबसे पहले ये सोचेंगे कि किसका डीसी करने पर, का चीज के डीसी करने पर इतना आ जाएगा x प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ऐसे सोचेंगे कि डीसी पावर को क्या करता है घटाता है, डीसी पावर उतार के क्या करता है, अगर एक से एगो बढ़ा के ले लेंगे तो पावर उतार के जब घटाएंगे तो ई क्या हो जाएगा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो क्या बढ़ा के लेंगे। आइए देखिए डी जैसे ax प्लस b के पावर क्या लेंगे 3, अब डीसी करेंगे तो आ जाएगा ये, कैसे पावर उतार के पहले पावर करेंगे, अब पावर घटा देंगे ax प्लस कितना b, एक है ना घटाएगा कि 4 5 घटेगा, एक घटेगा, फिर मुड़िया का डीसी भीतर आके a into 1 प्लस 0। हमें निकालना क्या है इतना, इतना कॉलम कर लो ax प्लस b के होल स्क्वायर इक्वल टू a3, ये बात तो 1/3 हो जाएगा, होने जाएगा तो 1/3 है और d ax प्लस b के पावर 3 अपॉन का हो गया dx। आप लोग फिर से फंडा समझिए एक बार और। सबसे पहले इसका आईसी निकालना है निरीक्षण विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा आईसी निकालना है तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि किस फंक्शन का डीसी कर दें कि डीसी में कांस्टेंट को छोड़ के इतना जरूर आना चाहिए, इतना क्या होना चाहिए जरूर आना चाहिए, जो क्वेश्चन दिया है वो क्या होना चाहिए जरूर आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए x प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तब सोचेंगे x प्लस बी के होल स्क्वायर लाने के लिए x प्लस बी के होल क्यू का डीसी करेंगे तो 3 बाहर उतर जाएगा, अब पावरवा 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 का हो जाएगा बन जाएगा, हमें उलाना ही है तो उसी का क्या कर देंगे डीसी कर देंगे, उसी का क्या करेंगे डीसी इतना लेंगे, एक बढ़ाकर पावर डीसी में पावर उतार के पावर एक क्या कर दिए घटा दिए, जब भीतर इंटर किए तो x प्लस बी के डीसी a इंटू 1 प्लस बी के डीसी का हो गया 0। हमें इसका वैल्यू निकालना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको सेपरेट करो अलग करो, तो इतना बराबर लिखेंगे गुणा में 3 है गुणा में है तो उसको कहां ले जाएंगे भागा में, एक बार डायरेक्ट नहीं लिखेगा तो ऐसे भी लिख सकता है। यहां देखिए यहां लिखेगा ध्यान दीजिएगा डी ax प्लस b के होल क्यूब बाई कितना हो गया dx बराबर 3a आई इंटू ax प्लस b के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a में 1 के गुणा होगा तो a में 0 जुड़ाएगा तो a में 3 के गुणा होगा तो 3 है। अब इसको सेपरेट करना है अलग, तो इसको यहीं पर लिख दो ax प्लस, जो निकालना है उसको हमेशा बाएं में लिखेंगे होल स्क्वायर, ये 3a इंटू में है तो क्या में जाएगा डिवाइड्स में 1 बाई कितना हो जाएगा 3 है, ये हो जाएगा d ax प्लस b के पावर कितना होल क्यूब अपॉन कितना हो गया dx, होल क्यूब अपॉन कितना हो गया dx। यहां देखिए आपका ये हो गया dx। अब आपका ये सेपरेट हो गया तो लिखेंगे इंटीग्रेट
इंटीग्रेट both side with respect to x we get। तो इंटीग्रेट लिख दिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन ax प्लस बी के पावर होल स्क्वायर dx, ये हो गया 1/3, ये बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन, हाँ डिफरेंशिएशन भी है इसमें, तो इंटीग्रेशन उसके बाद डिफरेंशिएशन ax प्लस बी के होल क्यूब और बाई का हो गया dx। ये तो dc का dx है, ic का dx यहाँ इनटू में लिखा था। ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, इसको कुछ नहीं करनी है। आइए यहाँ पे जानते हैं आप लोग, डीसीया से आईसीया क्या हो जाता है, गायब। डीसीया से आईसीया गायब, तो क्या बचेगा भाई साहब, ax प्लस बी के कितना हो जाएगा होल क्यूब, और लास्ट में डीसी होगा, आईसी बल्कि लास्ट में होगा, डीसी पहले लास्ट में क्या होगा आईसी, और लास्ट में आईसी होगा तो ग्रांटेड क्या होगा सी आएगा, सी क्या होगा आएगा। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में लेट, ये हमेशा डीसी में y मानते हैं, आईसी में i मानते हैं। आईसी में क्या मानते हैं i। लेट i इक्वल टू कितना, i इक्वल टू भाई साहब लास्ट है, ये निरीक्षण का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ये हो गया साइन इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e के पावर कितना है 3x dx। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों का अलग अलग निकाल के क्या कर देते हैं, इसमें पुट अप कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका निरीक्षण बनाएंगे, तो साइन 2x किसका डीसी होगा, cos 2x का, तो cos 2x का डीसी कीजिए, d cos 2x अपॉन dx इक्वल टू माइनस डीसी कर दीजिए, लिख के डीसी साइन 2x इंटू cos 2x के माइनस साइन 2x, और 2x के 2 इंटू का हो गया 1। अब आपको साइन 2x चाहिए, सेपरेट कीजिए, साइन 2x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये -2 है मल्टीप्लाई में, तो -2 इधर जाएगा डिवाइड, यानी -1/2 d cos 2x अपॉन कितना हो जाएगा dx। इंटीग्रेट बोथ साइड with respect to x we get। इंटीग्रेट के मतलब इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाइए, साइन 2x, इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट dx लगाइए, माइनस हाफ का निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन d cos 2x बाई dx, ये dc का dx है। अब ये लिख रहे हैं किसका dx, ic का, इधर तो फाइंड आउट ही करना है, तो माइनस हाफ हो गया, डीसीया से आईसीया गायब, डीसीया से आईसीया गायब, आईसीया से डीसीया गायब, तो गायब होगा तो कितना हो जाएगा cos 2x प्लस c, लास्ट में आईसी हुआ तो c आएगा, 2x प्लस c का हो गया, ये इतना आंसर नहीं होगा, तो हाफ पार्ट का निकल गया, अभी हाफ पार्ट का निकला फैन। अब सोचिए इस पार्ट का निकाल रहे हैं, सेकेंड पार्ट का, पुनः e के पावर 3x किसका डीसी होता है, e के पावर 3x के, क्या हो गया dx, e के पावर 3x के डीसी के पावर 3x, 3x के 3 इंटू का हो गया 1। अब इसके बाद चलते हैं आगे, आज का शेष पार्ट ही चल रहा है, तो e के पावर 3x को सेपरेट कीजिए, e के पावर 3x इक्वल टू हो जाएगा 1/3, और d e के पावर 3x बाई कितना हो गया dx, e के पावर 3x को सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड with respect to x we get, इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx इक्वल टू 1/3
इंटीग्रेशन डी ई के पावर 3x बाई डी एक्स आई सी के डी एक्स। इसका तो फाइंड आउट करना ही है, इसका निकालो। डीसीआर से आईसीआर गायब हो जाएगा, तो 1/3 इसको इस तरह भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डीसी से आईसी गायब हो गया, तो एक पर कितना हो जाएगा 3x प्लस सी फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो देखिए क्या था, I इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। अब पहिलका लिखते हैं, पहिलका कितना आया था आप लोग देख लीजिए। पहिलका आया था आप लोग का माइनस हाफ आया था, और cos 2x आया था, अब प्लस का आया था c। यहां पर c1 कर दो, वो प्लस c है तो इसको क्या कर दो c1। अब फिर -4 था, ये एगो का है -4 था, अब फिर दूसरा का क्या है, कहता ना 1/3 e के पावर 3x प्लस c1। कोई दिक्कत नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -12 cos 2x प्लस c -4/3 e के पावर 3x -4c1। हजारों लाखों कांस्टेंट आ जाएगा इसमें, सारे कांस्टेंट को एगो बड़का सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेट कर देंगे, लेट मीन्स माना, बड़का सी मान लिए। अभी दोनों को मिलाकर एगो सी लिखेंगे, दिस इज द -12, ये कितना हो जाएगा cos 2x, cos कितना ना 2x अब -4/3, ये कितना हो जाएगा e के पावर 3x, e के पावर 3x, अब प्लस का हो जाएगा c, इधर का हो गया आंसर। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोलिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत। इंटीग्रेशन दिया है 4 e के पावर कितना दिया है 3x प्लस 1, ये क्या हो गया dx। तो सबसे पहले इसका आईसी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आईसी। आईसी जब ज्ञात करना है तो लेट कर लेंगे, लेट आई इक्वल टू, लेट कितना इक्वल टू आई इक्वल टू, आईसी ज्ञात करना है। समझिए किसके रिस्पेक्ट में आईसी ज्ञात करना है, लिखा तो नहीं है लेकिन यहां समझेंगे किसके रिस्पेक्ट में दिया है, dx लिखा है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में आईसी करना है। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, आईसी करना है। तो हम ये भी जानते हैं कि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा 4 e के पावर 3x और dx दे दिए, इसको भी तू ले लो अपना, इसी ले लिया, प्लस 1 बचेगा यहां 1 dx। अब आईसी कीजिए, यह निरीक्षण विधि नहीं है, डायरेक्ट आईसी है। निरीक्षण कहेगा तो ही निरीक्षण लगाएंगे, अदरवाइज जनरल आईसी करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, जनरल आईसी। जनरल आईसी 4 बाहर निकल गया, e के पावर 3x के e के पावर 3x, अब फिर 3x के डीसीआर से डिवाइड्स 3 into 1, और यहां पे प्लस c1 दिलाएगा इसका कांस्टेंट। अब प्लस 1 का आईसी जानते हैं कोई लोग, किसका डीसी होता है 1, x का। किसका डीसी होता है 1, x का। तो x का आईसी किसका डीसी होता है 1, x का। तो 1 के आईसी x, 1 के आईसी x। कोई पूछेगा 1 के आईसी तो x क्यों हुआ, क्योंकि dx है, इसी वजह से। अगर इसका 1 रहता, dy रहता तो y हो जाता, लेकिन खाली dz रहता तो z हो जाता, खाली dy रहता तो भी क्या होता, y होता। 1 लिखो चाहे मत लिखो,
कोई प्रॉब्लम का है? लिखवाए है सब ऐसी फॉर्मूला है, dy का y, dx का x, dy का y, dz का z। तो यहां देखिए ऐसी कर रहे हैं, तो यहाँ IC1 का ऐसी कितना हो गया x और प्लस C2 हो गया, तो 4/3 e के पावर 3x प्लस x, अब प्लस पोस्ट में लिख देंगे C1 प्लस C2। यहाँ लिख देंगे C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना? C बड़ा C। मान अब बड़का C जो आपको कांस्टेंट प्राइस सब के में घुसा देगा 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, विच इज द आंसर। 7 नंबर दिया है, ध्यान से देखिए। लेट i इक्वल टू ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया? x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। इसमें आपको यह सोचना है, इनटू में ऐसी नहीं होता है, अभी नहीं सोचना, अभी इनटू में ऐसी नहीं होता, अभी तत्काल के लिए इनटू में ऐसी नहीं होता। चाहे सोचिए इनटू में होता भी होगा तो इनटू से ऐसी प्लस माइनस का आसान होता है, क्या बोले? जैसे इनटू से डीसी प्लस माइनस का क्या होता है? आसान होता है, होता है कि नहीं? प्लस माइनस का डीसी आसान होता है। तो आईसी भी इनटू से प्लस माइनस का क्या होगा? आसान होगा। तो हम प्लस माइनस में करना चाहेंगे, प्लस माइनस में करेंगे भाई साहब, मल्टीप्लाई मारो, एक्स स्क्वायर dx, आईसी भी दोनों को दे दिए मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर dx, दोनों का आईसी का कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, दे दिए एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो गया कैंसिल, माइनस 1 dx। इसका आईसी आप लोग जानते हैं, इसका आईसी आप लोग क्या करते हैं? जानते हैं कितना होता है? देखिए इधर बराबर पावर बढ़ा के पावर से भाग, एक्स का डीसी एक्स का रिस्पेक्ट में 1 और डीसीया से डिवाइड्स माइनस। अब देखिए C1 C2 दो चार वाली नहीं लिखेंगे, अब क्या करते हैं? तो माइनस 1 के आईसी एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स होगा, प्लस ए गुणे सी, इधर का हो गए 7 8 नंबर। 8 नंबर को देखिए आप लोग, घबराना नहीं है। लेट आई इक्वल टू, लेट का इक्वल टू आई इक्वल टू, अब चलिए आगे बनेगा, इसमें नहीं हटेगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, जानबे करते हैं लेट लिखना ही है, आई लिखना ही है, इंटीग्रेशन देना ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का हो गया c dx। अब प्लस माइनस में ऐसी है, ये है तो प्लस माइनस में सबको दो, इसको देगा तो x स्क्वायर का हो गया dx, और b बाहर निकल जाएगा, x का हो गया dx प्लस c बाहर निकल जाएगा dx, c बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? dx। a बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर का इसी पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड्स, मुड़िया का डीसी से डिवाइड्स, यानी एक्स का डीसी फैन करेंगे, यहाँ का यहाँ एक्स है ना, तो एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और डीसीया से डिवाइड होता है इसी में, प्लस बी पावर 1 है, पावर बढ़ा के पावर से भाग, और फिर इहो एक्स का डीसी हुई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 1, डीसीया से डिवाइड्स प्लस सी, और डीएक्स का सी एक्स प्लस बड़का सी, समझ रहे ना? कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आगे देखिए a/3 x क्यूब प्लस b/2 x स्क्वायर प्लस cx प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर 9 नंबर। लेट i इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस e के पावर का है x dx, 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx, 2 पावर बढ़ा के पावर s से भाग, x का डीसीया से का डिवाइड, प्लस
e के पावर u है का डीसी e के पावर u है, यानी e के पावर x के e के पावर x x के डीसी से का डिवाइड्स, डीसी में मल्टीप्लाई होता था डीसी से, आईसी में डीसी से का होगा डिवाइड्स, x के डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस c, दिस इज द कैलकुलेशन 2 बाई कितना 3 x क्यूब प्लस e के पावर x प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर। अब खाली है तो वो लिख लिया जाए 10। हाँ देख लीजिए, लेट i इक्वल टू i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x माइनस 1 बाई रूट x के का हो गया होल स्क्वायर dx। अब इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो अब देखिए पावर का इसमें आईसी कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इससे बचने के लिए जब हम जानते हैं कि होल स्क्वायर टूट जाएगा तो होल स्क्वायर क्या करेंगे तोड़ेंगे, होल स्क्वायर क्या करेंगे तोड़ेंगे, जब टूटने लायक होगा तो तोड़ेंगे, तोड़ के प्लस माइनस में बनाएंगे। किसी भी हालात में इनटू के आईसी से प्लस माइनस का आईसी या डीसी दोनों ही आसान होता है, दोनों ही क्या होता है आसान होता है, आईसी या डीसी दोनों ही क्या होता है आसान होता है। ठीक है, बोले थे कि होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि पावर का और इनटू के आईसी से प्लस माइनस के आईसी का होता है आसान होता है, प्लस माइनस का आईसी है नहीं, इनटू से प्लस माइनस का डीसीओ का होता है आसान होता है। तो हम अगर स्क्वायरिंग तोड़ देंगे होल स्क्वायर तो सब का में बन जाएगा प्लस माइनस में, का में बन जाएगा प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में बनेगा तो क्या होगा आसान होगा, तो प्लस माइनस करेंगे। तो आइए करते हैं होल स्क्वायर तोड़ा, ए स्क्वायर रूट एक्स के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई रूट एक्स के होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी 1 बाई रूट एक्स क्या होगा dx होल स्क्वायर तोड़ दिया। आइए कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए, x रूट एक्स के स्क्वायर आई प्लस 1 के स्क्वायर 1 अब बाई रूट एक्स के स्क्वायर x और रूट एक्स का हो गया कैंसिल माइनस 2 क्या हो गया dx। अब दोनों को अलग तीनों को सेपरेट कर दीजिए, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई x dx माइनस 2 बाहर निकल गया क्या हो गया dx, पावर 1 है, पावर बढ़ा के पावर से भाग, x के डीसी से डिवाइड्स x के रिस्पेक्ट में डीसी से डिवाइड प्लस 1 बाई x के का डीसी होता है 1 बाई x log x का, log x का डीसी का होता है तो 1 बाई x का आईसी log x, 1 बाई x का आईसी log x log mod x होता है। फिर x का डीसी से डिवाइड्स होता है, x का डीसी से क्या होता है डिवाइड्स माइनस 2 ds का आईसी x प्लस कांस्टेंट सी, दिस इज द आंसर 1 by 2 x स्क्वायर प्लस log mod x माइनस 2x प्लस c, इधर का हो गया आंसर। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, माने ये 10 नंबर का एंडिंग हुआ, आगे चलेगा 11 नंबर क्वेश्चन।